31 पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के उन बाद, दिनों के क्लेश के बाद, ये महाक्लेश का ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बाद, हाँ तुरंत सूर्य हाँ अंधेरिया हो जाएगा सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा चांद का प्रकाश जाता रहेगा। और हालेलुया। तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तारे आकाश से क्या हो जाएंगे? अंतिम समय में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन महाक्लेश काल जब खत्म हो जाएगा, फिर से पढ़ेंगे भाई साहब। यहाँ पे क्या लिखा है कि सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा। चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हालेलुया। आकाश की शक्तियां, प्लैनेट, नक्षत्र हिलाए जाएंगे। महाक्लेश काल के तुरंत बाद आकाश की शक्तियां जो है वो हिलाई जाएंगे। आमीन। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हालेलुया। हाँ। और तब पृथ्वी के सब लोगों के, हाँ, पृथ्वी के सब लोगों के, कुलों के लोग छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सारे कुलों के लोग क्या पीटेंगे? छाती पीटेंगे। आमीन। हमने विश्वास क्यों नहीं किया? ऐसा लिखा है बाइबल में। आगे पढ़ेंगे। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और आश्चर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। यीशु मसीह बादलों पर आएगा। मेरी बात समझ रहे? मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था, 500 लोगों ने उसको देखा। फरिश्तों ने बोला, जिस यीशु को तुम जाते देखते हो वो वापस आने वाला है, फिर से इसी तरह से वापस आएगा, जैसे जा रहा है वैसे वापस आएगा। और यहाँ लिखा है यीशु मसीह वापस आएगा, बादलों पे आते देखा जाएगा। हालेलुया। आज अगर आपको यीशु मसीह आता दिख रहा है तो क्या करेंगे आप? क्या बोलेंगे? कौन आ रहा है? हमारा यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। क्या करेंगे? नाचेंगे, गाएंगे और खुशी मनाएंगे। यीशु मसीह आ रहा है। वो बादलों में दिखाई देगा। वो दिल्ली में दिखाई देगा, मुंबई में दिखाई देगा, चाइना में दिखाई देगा, अमेरिका में दिखाई देगा, जर्मनी में दिखाई देगा, और वो सारे राष्ट्र पूरी पृथ्वी पर दिखाई देगा। हालेलुया। और वो दिखाई देगा सबको कि वो बादलों पर आ रहा है। वो आपको दिखाई देगा कि वो बादलों पे आ रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो वहां हम क्या कर रहे होंगे? हमारे लिए कुछ काम होगा करने के लिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ में अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। दूतों को भेजेगा। आमीन। हाँ हाँ। और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमीन। स्वर्गदूत आएंगे और चुने हुओं को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। लेकिन चुना हुआ कौन है ये कैसे पता चलेगा? और चुना हुआ कौन है और कहाँ है ये कैसा पता चलेगा? हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय फिर से आ गया। सत्य का आत्मा। आमीन। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें चुन चुन के धरती पे रख रहा है। आमीन। हमें चुन रहा है। हालेलुया। हमें चुन रहा है। ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा। और जब दूत आएंगे और ये पवित्र आत्मा धरती पर होगा और ये दूत और ये सत्य का आत्मा मिलकर ये सत्य का आत्मा लेकर के चलेगा। चलो चुने हुए के पास ले चलता हूँ, मैंने जिनको चुन के रखा। हालेलुया। और जो चुने हुए होंगे उनको आसानी से ढूंढ लिया जाएगा और उनको लेकर के ये पवित्र आत्मा और ये स्वर्गदूत स्वर्ग पे चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वास्तविक बात यह है कि चुना कौन जाएगा और चुना कैसे जाएगा और चुना किन किन कारणों से जाएगा। आमीन। चुना किन किन कारणों से जाएगा? हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक और वचन। मत्ती की किताब है, मत्ती की किताब, और उसका 36 वचन पढ़ेंगे। 24 का 36 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। बस घबराए ना, अंत तक पहुंच गए हम लोग। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गों के दूत, न दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। परंतु केवल पिता। हालेलुया। परंतु केवल पिता। आगे बढ़ेंगे।
जैसे नूह के दिन थे, हाँ जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का। नूह के दिन में क्या होता था? नूह के बारे में कौन बताएगा? नूह ने कितने साल प्रचार किया था धरती पे? कोई जानता है? कोई बता सकता है? नूह ने धरती पर कितने साल प्रचार किया था? कोई बता सकते हैं? नूह ने धरती पर कितने साल प्रचार किया था? नूह ने, हालेलुया, तालियां बजाएंगे। नूह ने धरती पर 120 साल प्रचार किया था और कितने लोगों ने विश्वास किया? एक भी नहीं, जीरो, बहुत बड़ा जीरो, हालेलुया, बहुत बड़ा जीरो। नूह ने 120 साल प्रचार किया और उस प्रचार में किसी ने विश्वास नहीं किया, आमीन। पर जानवरों ने विश्वास किया। जानवरों ने हाथी, घोड़े, चीते, बाघ, भालू, चींटियां, कबूतर, इन लोगों ने विश्वास किया और इनके जोड़े बचा लिए गए, हालेलुया। वो नूह के दिन की तरह समय होगा, बाइबल ऐसा बता दिए, बिल्कुल नूह का दिन, एग्जैक्ट नूह का दिन, आमीन। नूह के दिन में लोग शादियां करते थे, पेड़ लगाते थे और मगन रहते थे, एक दूसरे को उपहार भेंटते थे और उपहार लेते और देते थे। लेकिन जल प्रलय आ गया और जब पानी घुटनों तक आया वो बहुत खुश थे, कमर तक आया बहुत खुश थे, छाती तक आया चिंता आ गई, और जब पानी मुंह में जाने लगा सांस के साथ, तब तैर करके नाव के पास गए और ऐसे पीटने लगे, दरवाजा खोलो नूह, दरवाजा खोलो, हम भीतर आना चाहते हैं, हालेलुया। नूह को दया आ गई। नूह कहता, प्रभु खोल दो क्या दरवाजा, इसे तूने बंद किया है, खुदा खोल दे, मर जाएंगे सब। नूह बेचारा नबी, दयालु आदमी, परमेश्वर ने नूह को डांटा, बोला पागल है क्या? अगर मैंने दरवाजा खोला तो तू भी मर जाएगा, पानी जहाज में चलाएगा और तू मर जाएगा, हालेलुया। इसलिए इनको मरने दे, मैं तुझसे धरती बसाऊंगा, आमीन। नूह की तरह समय है, नूह की तरह दिन है, केवल बपतिस्मा और मसीहत हमें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। इसके लिए हमें फल लाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, हालेलुया, फल लाना पड़ेगा और एक सच्चा मसीह बनना पड़ेगा। यूहन्ना 7:37 ताकि 37-38 यीशु मसीह का जल, वो जीवन जल, पवित्र आत्मा का जल हमारे भीतर से बहे, आमीन, आमीन। आज वचन सब सुन रहे हैं, कौन बदलेगा मुझे नहीं पता। पवित्र आत्मा बहुतों को बदलने जा रहा है आज, हालेलुया। अपने पापों को माने, गुनाह को स्वीकार करें, घुटने टेके और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता फिर से स्वीकार करें, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मैंने आज से 16 साल पहले एक सभा में बोला था कि मुझे प्रचार के लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए, हालेलुया। जब मैं प्रकाशित वाक्य प्रचार करूं तो मुझे प्रचार के लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं बोलता रहूं और लोग खाना खाते रहे, चाय पीते रहे, उनको आजादी हो, लेकिन मेरे हाथ में माइक हो। पर मेरी एक शर्त है, हॉल का दरवाजा बंद हो ताकि कोई बाहर ना जा सके, हालेलुया। उस हॉल में बाथरूम हो, सारी चीजें हो, खाना पीना दीजिए, चाय दीजिए और कोई बाहर ना जा पाए। 8 घंटे तक मुझे माइक दे दीजिए, हालेलुया। 16 साल पहले वो मीटिंग कोलकाता में हुई और उस मीटिंग में करीबन 1500 लोग बचा लिए गए, हालेलुया। 8 घंटे से ज्यादा मैं बोला था मीटिंग में और मेरा सब्जेक्ट था पवित्र आत्मा और जीवन का जल, हालेलुया। मैं आपको सच बताऊं, समय बदलता चला गया और मैंने जब प्रभु को पाया था मैं 19 साल का था और आज मैं 45 साल का हूं, लेकिन आज भी मैं प्रचार करता हूं, मुझे लगता है कि मैं 19 साल का हूं, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा आपको आपके दिल में जब आता है, जीवन में आता है, शरीर में आता है, तो आपको जवान बना देता है, आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी बुढ़ा नहीं होता, पवित्र आत्मा हमेशा यंग और एनर्जी और पावर से भरा हुआ होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का तीसरा रूप है और वो त्रिएकता में तीसरा प्राणी है, हालेलुया। पढ़ेंगे कि क्या लिखा है? क्योंकि जैसे जल प्रलय से, हाँ, जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हालेलुया, खाते पीते थे। आगे, और उन्होंने ब्याह शादी होती थी, हाँ। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, हालेलुया। उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। आगे पढ़ेंगे। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे,
एक ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। आमीन। आगे, दो स्त्रियां चक्की पीसती, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। आगे, इसलिए जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा। हालेलुया। हमने मसीह को पहन लिया है, पाप से बचे, व्यभिचार, झूठ, लीला कीड़ा, हत्या, बुराई, बैर, चुगली, हिंसा, मारपीट, क्रोध, गाली गलौज, ये सारी चीजों से हमें बचना है और नम्र और दीन बनना है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5, 6, 7 जब आप पढ़ते हैं वहाँ ऐसा लिखा हुआ है। और परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। मसीह में प्रियजनों, मेरे प्रचार का अंत हो रहा है। अब हम ठीक वायदे के अनुसार 10:35 हो गए हैं। मैं अपना विषय खत्म कर रहा हूँ। हमने विषयों में देखा कि फल के बारे में हमने देखा। हालेलुया। कौन हमको मसीह